राम राम किसान भाइयों, तो कैलाश के भाई अभी मैं आया हूँ माये टोल के अंदर। भाई आप यहाँ पे देख रहे हैं भाई, जो किसान भाई हैं हमारे, उन्होंने टोल बंद कर दिया और ये सही बात है भाई। और भाई यहाँ पे मनोज राठी हुए हैं, इनसे मिलते हैं, तो इनसे जानते भाई इनकी क्या मांगे हैं, तो मिलते हैं इनसे। राम राम भाई साहब। राम राम जी भाई साहब, क्या हाल है भाई साहब? बहुत बढ़िया। कुछ बता, मतलब आपकी क्या मांगे और मतलब किसान भाई आज यहाँ पे क्यों बैठा लग रहे हैं? ऐसे किसान भाई तो भाई बात सुन ले, किसान भाई नहीं, सारे 10-15 गांव के किसान हैं, मजदूर हैं, व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, कर्मचारी सारे बैठे हैं भाई साहब यहाँ। क्यों बैठे हैं कि सारा की एक ही समस्या है, ये जो टोल है ये 10 किलोमीटर एरिया में जितने भी गाँव हैं वो फ्री होने चाहिए। 15 गाँव हैं वो एक भी इन लोगों ने फ्री नहीं कर रखे, दादागिरी करे हैं। ये लोग बंदूक खाड़े बिठाते हैं, कोई आदमी बोल रहा उसका लठ मारे, जबकि ये गुंडा टैक्स है, ये टोल टैक्स नहीं है, ये तो दादागिरी द्वारा लिया हुआ टैक्स है। और उससे भी बड़ी बात मैं बताऊं, ये जो टोल है ये इलीगल है। अच्छा, ये लीगल के हिसाब से यहाँ बनना ही नहीं चाहिए। या मैं कौन कहूँ, यह बात है, यह बात आपका प्रदेश का उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का है। आज से 4 साल पहले यहाँ उसने एक जनसभा करी थी और उस जनसभा में दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि ये टोल इलीगल है, मैं से कोर्ट में केस डालूंगा और सत्ता में जब मैं आऊंगा तो पहला पिलर इसका मैं पाड़ूंगा। तो आज उसने पूछा हम भैया इलीगल है तो क्यों चला रखा, 2 साल हो गए इतने डिप्टी सीएम वाली कुर्सी बैठे, पाड़ इसने उसकन तो पाट्या को नहीं। ये आसपास जो गांव है, अस्सी है, इशार है, आसपास के जो गांव हैं उसके ग्रामीण भाई इकट्ठा हो गए सारे और इसका पिलर पाड़ने के अंदर तैयार हो रहे हैं। या तो ये इनकी मांगे मान लेंगे, नहीं तो ये टूल नहीं चलेगा। 200% लिख के ले लो मेरे से। मैं खट्टर सरकार ने साफ बताना चाहूँ, दुष्यंत को साफ बताना चाहूँ, ये कानूनी रूप से यहाँ नहीं है। अगर तानाशाही तरीके से को सख्ती का इस्तेमाल करके अगर टोल को चलाने की कोशिश करी तो भाई साहब बड़ा नुकसान होगा। पूरा हरियाणा यहाँ इकट्ठा होगा, लाखों की संख्या में यहाँ लोग आएंगे। अच्छा, जब यहाँ पे स्टार्टिंग में आए थे तो आपकी क्या हुई थी इनसे बातें? यही बात हुई थी इनसे, ये बोले किसी का माफ कौन करा, हम तो सारा गन लेवांगे, फालतू भी लेवांगे। ये तो पूरी दादागिरी दिखाओ दे, दादागिरी दिखाने वाला का इलाज है। और ये गुंडा टैक्स है भाई साहब, कोई भी गाड़ी रोड पर आवे ना पहले रोड टैक्स दे के आवे है। ये देखो इन सरकारों का एक किस्म का नु मान लो फंडिंग का पैसा इकट्ठा करने वाला जुगाड़ है। ये जो कंपनियां हैं, ये आधी से ज़्यादा कंपनियां ये बड़े बड़े जो नेता हैं इनकी खुद की है, और जो बाकी बच रही है वो इनके रिश्तेदारों की है भाई साहब, आम आदमी की नहीं है ये। तो इसका मतलब जो पैसा उगान लग रहे हैं ये बड़े बड़े नेता लोग उगान लग रहे हैं, नेताओं की कंपनियां हैं, उनका सौदा है। और भाई आम आदमी ने बावड़ा बना के और उनको लूटने का काम है। ये टोल टैक्स होने नहीं चाहिए जमा। मैं तो कहूँ भाई आगे उस सरकार ने वोट दो जो नू कहा जी सारे हरियाणा के टोल पाड़ांगे, उन्हें वोट दो। एक बात बताओ, जनता 1000 प्रकार के टैक्स देवे है तो जनता को सुख सुविधाएं देना तो उनका काम है। नेता सुख सुविधा जनता को कौन दे, जनता के पैसे द्वारा आप सारे के सारे काचे काटते हैं, सारे के सारे 1000 करोड़ के मालिक हैं और सारे के सारे भाई साहब आनंद लेवे बढ़िया, और सारे सारे नेता बढ़िया विस्की पीवे जनता के पैसे से। अच्छा, गाड़ी लेते समय तो टैक्स भरवा लेते हैं हमारे से, जब गाड़ी लेते हैं तब तो टैक्स भरवा लेते हैं, फिर रोड टैक्स किस चीज़ का हो गया? ठीक है। हाँ, तो रोड टैक्स तो ये होना नहीं चाहिए, तो उसी समय भरा लो पैसे जब भराना है, तो ये टैक्स अलग और कर दिया इन्होंने। ये टैक्स तो होना नहीं चाहिए, तो यहाँ मनमानी करते हैं ये। यहाँ मैं भी इसी टोल पे सुपरवाइजर रहा हूँ, 1 साल रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ तब भी पुलिस वाले आते हैं, कोई पिस्टल दिखाया जाता है, बेचारे जो गार्ड वाले खड़े हैं उनको धमकी देते हैं, और फिर ऊपर वो बोलते हैं गाड़ी संभाले। गाड़ी क्यों संभालेगा, तुम किस लिए बैठे हो ऊपर? ये अपने जब कोई गुंडा आ जाता है गेट बंद कर लेते हैं, आराम से अंदर बैठ जाते हैं, बस वो जाएगा तब ये नीचे उतर के आ जाते हैं। अच्छा, तो यहाँ तो सरेआम गुंडा कर दी है बिल्कुल। अच्छा, हाँ, आप खेती भी करते हो? हाँ, खेती भी करते हैं। कितने किले खेती कर रहे हो? खेती 4 किले हैं जी। और क्या सीन चल रहा है खेती में आजकल? खेती में तो क्या चल रहा है जी, कपास थी वो खत्म होगी है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। अभी गेहूँ बोई है, देखो क्या होगा। हाँ, अभी कुछ इतनी सर्दी पड़ गई तो सरसों को सर्दी मार जाएगी, तो किसान तो मरा ही है। और ऊपर से इनके जो महंगाई है, कभी कुछ बढ़ा देते हैं, कभी कुछ बढ़ा देते हैं। अभी देखा नहीं डीएपी के लिए क्या हाल हो गया था, बुरा हाल हो गया था डीएपी का लोगों के लिए। अभी यूरिया के लिए दिक्कत हो रही है, डीएपी खुला मिल रहा है। तो सरकार अपनी चाल चला रही है, सरकार अपने वायदे पूरे करती नहीं, ना कोई काम करती है। अभी देखो डीसी रेट भी ख़त्म कर दिया उन्होंने, बेरोजगार बना दिए लोग। जब कह रहे हैं कि डीएपी जब कट्टा नहीं मिला, हाँ, तो उस टाइम पे ना 200 रुपये 300 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ा। तो आपने कितने पे? नहीं जी, हमने तो डीएपी डाला नहीं, हमने तो एनपीके वगैरह जो और जुगाड़ करके अपना काम चलाया। अच्छा, हाँ जी, डीएपी तो सुबह लोग 5 बजे 4 बजे लगते हैं लाइन में, तब भी नहीं मिलता था, तब भी लोगों का बुरा हाल था डीएपी से। तो
अभी सर हम सुबह देख लो, आप यूरिया के लिए हांसी में देख लो, 5 बजे बंदे जाके लाइन लगाते हैं, तब भी नहीं मिलता। अच्छा, हाँ जी, बुरा हाल है। बुरा हाल है जी DAP उसके लिए, यूरिया के लिए। आखिरी में कुछ कहना चाहोगे तो हमारी वीडियो देख रहे हैं? नहीं, आपके लिए अच्छा है जी, आपने वीडियो बनाई, हम भी शेयर करेंगे। हम भी लोगों को यही बताना चाहते हैं भाई, ये गुंडागर्दी है, बिल्कुल गुंडा टैक्स है, इसको माफ़ होना चाहिए। जो 10 किलोमीटर के एरिया में है उनके लिए तो हर काम माफ़ होना चाहिए। 10 किलोमीटर एरिया के लिए जो पहले थे, नैन था, वो खड़ का अपना माफ़ करवा गया, तो कुछ रामायण की इनकी ज़मीन में था, इसलिए ये माफ़ हो गया। मयड़ का इन्होंने धरना दे दिया, वैसे माफ़ हो गया। अगर 3 गाँव का माफ़ है, बाकी किसी का माफ़ नहीं है। हाँ जी, अब ये और अब 10 किलोमीटर के एरिया अंदर जितने भी गांव आएंगे उनका सबका माफ होना चाहिए। हाँ जी, तो धन्यवाद टाइम दिया। ओके जी, धन्यवाद। तो भाई आपको क्या करना है, इसको लाइक करना है, शेयर करना है?